हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जर्नल एंट्री। जिस तरीके से जो है हमें इंग्लिश सीखने के लिए ABCD सीखना ज़रूरी है, उसी तरीके से हमें जो है अकाउंट सीखने के लिए जर्नल एंट्री सीखना भी क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, देखिए जर्नल एंट्री क्या है। जर्नल एंट्री क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होती है उनको जब हम अपनी बिजनेस की जो बुक है उसमें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, जर्नल एंट्री। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। ये जो जर्नल एंट्री है वो क्या करती है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करती है। अब आप सोचेंगे कि ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है, तो डबल एंट्री सिस्टम जो है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, दो अकाउंट के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने कैश में जो है मशीनरी परचेज की, कितने की, 2 लाख की, तो इससे क्या होगा, मशीनरी हमारे पास आएगी और कैश हमारे पास से चला जाएगा 2 लाख। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मशीनरी और कैश कितने अकाउंट्स पे इफेक्ट हो गया, 2 अकाउंट पे इफेक्ट हो गया। तो जो जर्नल एंट्री है उसमें भी हम एक चीज़ को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और एक चीज़ को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम पर में भी हम यही करते हैं कि एक अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और एक अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, यानी कि 2 अकाउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा जो अकाउंट है वो डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखिए ट्रांजैक्शन जो है वो किन चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है या किस टाइप की ट्रांजैक्शन हो सकती हैं। जब हम लेन देन करते हैं, हो सकता है हम एक तो हम किसी वस्तु का जो है क्या करें, ट्रांजैक्शन करें, यानी कि वस्तु की डील करें। मान लीजिए हमने मशीनरी खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो ये क्या है, ये क्या है, थिंग्स है, यानी कि वस्तु है। पेन खरीदा, जैसे कि पेंसिल खरीदी, तो ये क्या है, वस्तु, जिनको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा क्या है, सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज की हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कोचिंग देना। ठीक है, जो जैसे कि बैंक्स हमें जो है लोन वगैरह प्रोवाइड करवाता है, तो ये क्या है, सर्विसेज हैं। तो थर्ड क्या है हमारा, प्रोमिसेस, यानी कि ना ही तो हमें सर्विस दी गई, ना ही थिंग्स दी गई, क्या क्रिएट कर दिया गया, प्रोमिसेस क्रिएट कर दिया गया। यानी कि जब हम पेमेंट उसी टाइम नहीं करते तो सामने वाला हमें क्या करता है, सामने वाले को हम क्या करते हैं, प्रोमिस करते हैं कि हम जो है इन फ्यूचर आपको दे देंगे। या फिर सामने वाला जब हमें ट्रांजैक्शन के टाइम पेमेंट नहीं करता तो वह हमें क्या करता है, प्रोमिस करता है कि हम जो है आपकी जितनी पेमेंट है वो हम इन फ्यूचर क्या कर देंगे, पे कर देंगे। तो ट्रांजैक्शन हमारी थिंग से रिलेटेड हो सकती है, सर्विस से रिलेटेड हो सकती है और प्रोमिस से रिलेटेड हो सकती है। ठीक है, अब देखिए जर्नल एंट्री कैसे करते हैं हम। देखिए जर्नल एंट्री करने से पहले हमें क्या करना है, या तो हम कोई चीज़ लेंगे या हम क्या करेंगे, कोई चीज़ देंगे। 2 चीज़ों को ध्यान में रख के चलना है, यानी कि गेट करना या गिव करना, यानी कि या तो कुछ लेना या कुछ देना। जब भी हम कोई चीज़ लेंगे तो हम उसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, डेबिट। और जब भी हम कोई चीज़ देंगे, यानी कि हमारे पास से वो चीज़ जो है वो चली गई, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए हम एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसको समझते हैं। ठीक है, हमने क्या की है, एक बुक परचेज की है। बुक परचेज की है तो हमारे पास कितने की है, 100 रुपीज़ की है। तो हमारे पास क्या आएगी, बुक। हमारे पास से जाएगा क्या, कैश। बुक को क्या कर दिया हमने, डेबिट। कैश को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट। सिंपल। देन क्या है, हमने कोचिंग परचेज की है। ठीक है, कोचिंग परचेज की है तो हमें क्या मिलेगा, कोचिंग से कोचिंग क्लासेस मिलेंगी, तो उसको हमने क्या कर दिया, डेबिट। कितने में की थी, 5000 में, तो हमने हमारे पास से जाएगा क्या, कैश, तो हमने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। देन क्या है, अब हम सेल की देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, बाइक सेल किया है। ठीक है, जब भी आप किसी को बाइक सेल करोगे या अपनी कोई भी चीज़ सेल करोगे तो सामने वाला आपको उसकी पेमेंट देगा, तो आपके पास क्या जाएगा, कैश। मान लीजिए हमने 40,000 में अपना जो बाइक है वो सेल किया है, तो क्या हुआ, कैश जो है हमारे पास आया, इसलिए हम कैश को क्या कर दिया, डेबिट। और हमारे पास से बाइक है वो चला गया, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, देन नेक्स्ट है, हमने पेन परचेज किया है, क्रेडिट, यानी कि उधार में। जैसे कि हमने रवि को बोला कि रवि हमें क्या चाहिए, पेन चाहिए। ठीक है, पेन कितने का है, 30 रुपीज़ का। तो हमने उसको बोला पेन आप मेरे को अभी दे दो, पेमेंट जो है मैं वो आपको कब करूँगा,
बाद में करूँगा। ठीक है, तो क्या किया, पेन तो हमारे पास अभी आ गया, तो क्या किया, पेन अकाउंट डेबिट। लेकिन रवि को हमने क्या किया है, प्रॉमिस। ठीक है, तो उसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि अभी कैश तो हमने दिया ही नहीं। जब भी हम इस प्रॉमिस को पे करेंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे क्रेडिट था तो हम क्या कर देंगे, इसको डेबिट। क्रेडिट क्या होना चाहिए, हमें किस चीज़ की पेमेंट करनी थी, कैश की। हमारे पास से क्या जाना चाहिए था, कैश। कितने का, 30 रुपीज़ का। तो कैश क्या होगा, क्रेडिट हो गया। देखिए रियल एंट्री में तो यही इफेक्ट पड़ेगा, पेन अकाउंट डेबिट होगा और कैश क्रेडिट। लेकिन अभी एट ए टाइम, जिस टाइम ट्रांजैक्शन हो रही है तभी उसने पेमेंट नहीं की, पेमेंट बाद में की है। इसलिए हमें एक बार जो है रवि का अकाउंट क्या करना पड़ा, क्रेडिट करना पड़ा। और जब उसने पेमेंट कर दी तो हम इसको राइट ऑफ करने के लिए रवि अकाउंट डेबिट कर देंगे और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कैश जो है हमने पे कर दिया। ठीक है, देन क्या है, हमने क्या की, मशीनरी सेल की। तो देखिए हमारे पास से मशीनरी क्या करनी चाहिए, जानी चाहिए। तो हमने मशीन को क्या कर दिया, 2,60,000 से क्या कर दिया, क्रेडिट। किसको की है, हमने दिव्या को सेल की है। तो दिव्या ने क्या किया, 1 लाख तो उसी टाइम दे दिया, 1 लाख रुपीज़ तो उसी टाइम दे दिया। और 1,60,000 की वो के लिए वो प्रॉमिस करती है कि वो बाद में दे देगी। तो हम क्या करेंगे, कैश डेबिट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास आ गया। लेकिन 1,60,000 अभी आया नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल दिव्या के अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, देन जब वो पेमेंट कर देगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश। तो हम कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और इसका जो है अकाउंट राइट ऑफ करने के लिए अपोजिट एंट्री कर देंगे। यानी कि ये यहाँ पर डेबिट था तो इसको कहाँ ले जाएंगे, हम क्रेडिट में ले जाएंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू दिव्या 1,60,000, क्योंकि बाकी की पेमेंट उसने पहले ही कर दी थी। ठीक है, देन देखिए जब हम ना ही तो कोई सर्विस देते हैं और ना ही किसी वस्तु की ट्रांजैक्शन करते हैं, हमें क्या है, प्रॉफिट या लॉस हो जाता है किसी कारण से। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ऐसे ही जा रहे थे तो हमें क्या हुआ, रास्ते में पड़ा एक मोबाइल मिल गया। अब देखिए जब वो मोबाइल हम खरीदते तो मान लीजिए उसके लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ता, 5,000। लेकिन अभी तो हमने कुछ पैसा पे किया ही नहीं क्योंकि वो तो हमें ऐसे ही मिल गया। तो हमारा वो क्या हो गया, हमारे पास क्या आया है, मोबाइल आया है। तो आने वाली चीज़ को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मोबाइल को डेबिट कर दिया। लेकिन क्रेडिट में क्या करेंगे, जब हमें वो बिना किसी कॉस्ट पे किए हुए ही हमें क्या हुआ है, वो मोबाइल जो है मिला है, तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट हो जाएगा वो हमारा। तो क्रेडिट कर देंगे प्रॉफिट बाय फाउंड, यानी कि प्रॉफिट बाय मोबाइल फाउंड, यानी कि वो जो मोबाइल है वो हमें क्या है, मिला है, उसके कारण हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इसी कारण अगर हमारा जो है वो लॉस हो जाता है किसी कारण से, जैसे कि हमारा जो है हमारा जो है फ़ोन था हमारे पास, वो क्या हो गया, चोरी हो गया। तो उससे क्या हो गया, हमारे पास से क्या चीज़ चली गई, मोबाइल चला गया। तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लेकिन मोबाइल के जाने से हमें क्या हुआ, लॉस। तो उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कि लॉस बाय थेफ्ट कितना, 5,000। ठीक है फ्रेंड्स, देन क्या है कि क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट ये जो है ट्रेडिशनल वे हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसके बिहाफ पे जो हमें जर्नल एंट्री जो है करना सीखेंगे। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हम 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है किन पर लागू होता है, ये होता है वस्तुओं पर, जैसे कि जिनको हम टच कर सकते हैं या फिर नॉन टचेबल भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि कैश है, मशीनरी है, फर्नीचर है। और नॉन टचेबल में जैसे कि गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है। तो इनके ऊपर क्या लागू होता है, हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ आएगी हमारे पास उसको हम क्या कर देंगे, डेबिट। जो भी चीज़ जाएगी उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी कि हमने क्या किया है, फर्नीचर जो है खरीदा है कैश में, कितने का, 5,000 का। तो फर्नीचर हमारे पास आया, इसलिए हमने क्या कर दिया, रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। और कैश जो है वो गया है, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, देन है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किन पर लागू होता है,
सेवाएं या फिर ऐसे रीजन जिनके कारण हमें प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है, या तो इसमें आ सकती हैं सर्विसेज या फिर क्या आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिस रीजन के कारण हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वेजेज पेड किया है हमने, रेंट पेड किया है, कमीशन रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, या फिर हमने सैलरी पे की है। ठीक है, तो ये क्या हो गए जो है एग्जाम्पल। इसका रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं उनको हम क्या कर देंगे डेबिट कर देंगे, और जितनी भी इनकम एंड गेन्स हैं उनको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई जर्नल एंट्री करते हैं ज़रूरी नहीं वो सिर्फ एक ही अकाउंट्स को फॉलो करती हो, 2 अकाउंट्स को फॉलो करके भी जर्नल एंट्री हम कर सकते हैं। या जैसे कि अब हमने सैलरी पेड की है तो सैलरी पेड 10,000 इन कैश में की है। ठीक है, देखिए अब सैलरी क्या है नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि सर्विसेज पे की हैं हमने, किसी को जिसने सर्विस दी थी तो उसके बदले में हमने क्या किया है उसकी पेमेंट की है, तो ये क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन कैश क्या है रियल है, तो इसको हम क्या करेंगे क्रेडिट वट गोज आउट के हिसाब से हम क्या कर देंगे कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट्स के रूल को दोनों को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है जर्नल एंट्री पास की है। ठीक है, देन क्या है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट या तो किसी व्यक्ति या फिर कोई इंस्टीट्यूट का नेम है या फिर रिप्रेजेंटेटिव कोई नेम है तो उनके लिए फॉलो होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोहन व्यक्ति हो गया, इंस्टीट्यूट जैसे कोई टाटा कंपनी है या अदर जितनी भी कंपनीज हैं जैसे कि गोपाल बुक डिपो है, मतलब इंस्टीट्यूट का नाम आ जाना या किसी शॉप का नाम आ जाना या बिजनेस का नाम आ जाना। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नेम यानी कि अन कमीशंस आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है वो, प्रीपेड इंश्योरेंस है वो, तो ये सभी जो है वो पर्सनल अकाउंट में हम क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं। देन पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो देगा उसको हम क्या कर देंगे डेबिट, और जो जहाँ से रिसीव होगा उसको डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट द गिवर और देने वाले को क्या कर देंगे हम क्या कर देंगे क्रेडिट, यानी कि डेबिट द रिसीवर जो रिसीव होगा उसको डेबिट, और जो क्रेडिट द गिवर जो गया या जिसने पे किया था उसको हम क्या कर देंगे गिवर यानी कि क्रेडिट। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रिश, जैसे कि कितने का हुआ कैश रिसीव हमें 60,000 का। अब देखिए कैश हमारे पास क्या है रियल अकाउंट से रिलेटेड है, तो रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं कैश को क्या कर दिया हमने डेबिट, किस लिए डेबिट वट कम्स इन के हिसाब से, कि जो चीज़ हमारे पास आती है उसको हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो गया डेबिट। पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट द गिवर, जिसने हमें जो है पेमेंट की है उसको हम क्या करते हैं पर्सनल अकाउंट के हिसाब से क्या कर देते हैं क्रेडिट करते हैं। तो टू क्रिश अकाउंट जो हो 60,000 से क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट द गिवर जो देगा उसको हम क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।